आज हम पढ़ेंगे वेस्ट और साउथ इंडिया के बारे में। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट के बारे में, यानी उत्तर पूर्वी भारत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट और साउथ यानी पश्चिमी और दक्षिणी भारत के बारे में। हम इसमें जानेंगे कि भारत के पश्चिमी और दक्षिणी राज्य की राजधानियों के बारे में, और साथ ही यह भी जानेंगे कि राजस्थान को क्यों समटाइम वेस्ट इंडियन स्टेट में काउंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट इंडियन स्टेट यानी पश्चिमी भारत के राज्य। तो जो वेस्ट इंडियन स्टेट्स हैं, तो वेस्ट इंडियन स्टेट्स में मुख्य रूप से आते हैं हमारे 3 राज्य, जिसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। साथ ही राजस्थान को भी इसमें काउंट किया जाता है। तो वेस्ट इंडिया में राजस्थान को काउंट क्यों किया जाता है, इसको हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं यूनियन टेरिटरी। तो जैसा कि वेस्ट इंडिया में 3 राज्यों के साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी हैं। पहला दमन दीव। दमन और दीव में दमन और दीव का जो कुछ हिस्सा वो है गुजरात और महाराष्ट्र में आता है, और जो दादरा नागर हवेली है वो महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद दीव, दादरा नागर हवेली। 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। 2 यूनियन टेरिटरी दमन दीव, दादरा नागर हवेली। इसके बाद आते हैं हम इनके कैपिटल के बारे में, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में। तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी जो है वो है पणजी। साथ ही जो 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव दादरा नागर हवेली है, इसमें दमन और दीव की जो राजधानी है वो है दमन, और दादरा नागर हवेली की राजधानी जो है वो है सिलवासा। अब हम जानेंगे कि राजस्थान के बारे में। राजस्थान को क्यों समटाइम काउंट किया जाता है वेस्ट इंडिया के बारे में। आपने देखा होगा कभी कभी से वेस्ट इंडिया में भी काउंट कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली राजस्थान को वेस्ट इंडिया में कभी भी काउंट नहीं किया जाता। इसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन स्टेट कहा जाता है। राजस्थान जो है वो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन स्टेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है राजस्थान। तो ये जो राजस्थान का जो मैप है, इस मैप में राजस्थान का जो हमारा नॉर्थ गुजरात का जो नॉर्थ पार्ट है वो राजस्थान के वेस्ट और साउथ पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये एक रीज़न है कि राजस्थान को नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स में भी काउंट किया जाता है। इसके अलावा जो वेस्ट इंडिया जो है, जो ये वेस्ट इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट। इसका ये मतलब है कि जो पश्चिमी भारत है वो नॉर्थ वेस्ट में थार डेजर्ट से घिरा हुआ है, और थार डेजर्ट कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ये भी एक रीज़न है कि राजस्थान को नॉर्थ वेस्ट इंडियन स्टेट्स में काउंट किया जाता है। इसके बाद है जो अदर फैक्ट्स है राजस्थान के बारे में, वो ये है कि राजस्थान को जो है लैंड ऑफ किंग भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है जो ये भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 10.4% अकेला राजस्थान ही कवर कर लेता है। दिस स्टेट इज कवर 10.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद आता है जो राजस्थान जो है लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है। साथ ही बहुत इसका यहाँ का पॉपुलेशन भी है, और एरिया के अकॉर्डिंग भी ये सबसे लार्जेस्ट है। जैसा कि आपने देखा अकेला 10.4% ही अकेला ही ये कवर कर लेता है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो उसके अकॉर्डिंग एरिया में ये सबसे लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है। देन इसको 7th रैंक मिला हुआ है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 7th लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का। चलिए अब हम जानते हैं मैप में ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये गुजरात है। ठीक है, ये है गुजरात। गुजरात के बाद नीचे है ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के पास है ये गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी में आप देख सकते हैं ये दमन और दीव है, जिसका कुछ हिस्सा गुजरात के सीमा से लगा हुआ है और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है, और दादरा नागर हवेली का भी गुजरात में है कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे साउथ इंडिया के बारे में। हमने देखा वेस्ट इंडिया के बारे में
उसके राज्यों के बारे में, राजधानी के बारे में, साथ में यह भी जाना कि राजस्थान को क्यों नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन स्टेट में काउंट किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया में जो है मुख्य रूप से आता है 5 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी, यानी 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश, ये पहले 4 राज्य थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तेलंगाना नहीं था। सन 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है और उसके बाद यह 5 राज्य बन गए। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर एक सेपरेट राज्य बना। तो फिर ये और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी वो पहले क्या थी, हैदराबाद थी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी वो पहले हैदराबाद थी, जो कि अब तेलंगाना की राजधानी बन गई है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अब है अमरावती। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अब ये हमने देखा राज्यों और राजधानियों के बारे में। अब हम जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है यहाँ पे 3। तो ये है लक्षद्वीप, पहला, पुडुचेरी जिसको पहले पौंडीचेरी भी कहा जाता था, और अंडमान निकोबार। तो जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो है कावरत्ती, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर। अब हम आगे देखते हैं ये स्टेट जो है वो मैप में कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये साउथर्न पार्ट है ना। तो साउथ पार्ट जो है वो इंडिया के ये वाले हिस्से में आता है। तो अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ है ना। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर ये राज्य बना। उसके बाद आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के इधर बगल में है कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे ये वाला हिस्सा जो है वो है केरला का, ये वाला हिस्सा जो है वो है केरला का। उसके बाद आता है केरला के बगल में आता है तमिलनाडु आता है। उसके बाद हम जानेंगे यूनियन टेरिटरी के मैप के बारे में। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो मैप में कहाँ अप्लाई होते हैं हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप इधर आता है और पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु वाले हिस्से में है, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल साइड है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके पार्ट 2 का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। आप इसका पार्ट 2 वहाँ से देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में।